गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। आज की जो रीडिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि अगले आने वाले 3 दिन आपके पार्टनर के क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स रहने वाले हैं। वो कैसा फील करेंगे आगे आने वाले 3 दिन, उनकी कैसी फीलिंग्स रहेगी, कैसी एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। ओके, अब इस रीडिंग को देखो हर कोई देख सकता है। जैसे कि आप अगर कांटेक्ट में हो तो भी आप देख सकते हो, नो कांटेक्ट में हो तो भी देख सकते हो, सेपरेशन में हो तो भी देख सकते हो, और इन एंड आउट सिचुएशन है तो भी देख सकते हो, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है तब भी देख सकते हो, फ्रेंड क्रश के लिए देखने ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। बस आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने एक बारी जो है रीडिंग जैसे मैं शफल करूँ उस टाइम पे आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम दिल मन ही मन में एक बार दोहरा लेना है, ठीक है? ये ज़रूर कीजिएगा आप, ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ एनर्जी से। एंड अगर इस बारी नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए एनर्जी आ जाएगी। बट एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी है गाइस, एक कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप जो है मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बात करूँ अगैन इस रीडिंग की, तो जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, ठीक है? कभी कभी बोलने में क्या होता है, इजी होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए कर दी या फिर लड़कों के लिए कर दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बोलूँगी आपने मैसेज अपने हिसाब से लेने हैं, ओके? एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहले अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए गाइज, अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 3 डेज़, आगे आने वाले 3 दिन आपके पार्टनर के फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइज, देखते हैं कि आगे आने वाले 3 दिन आपके पार्टनर क्या सोचने वाले हैं, क्या उनकी एनर्जीज रहेगी, आपके लिए क्या फील करेंगे, ओवरऑल उनकी आगे आने वाले 3 दिन क्या एनर्जी रहने वाली है। लेट्स सी क्या होगा आगे आने वाले 3 दिन में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कन्फ्यूज़न में मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आगे आने वाले 3 दिन कंफ्यूज रहेंगे थोड़ा सा, किसी डिसीज़न पर नहीं होंगे, किन ही 2 ऑप्शन के बीच में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मुझे किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कोई कंफ्यूज़न मुझे यहाँ पर दिखती है अगले 3 दिन। थोड़ी सी कंफ्यूज़न मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड ऐसा नज़र आ रहा है कि 3 दिन आगे आने वाले ऐसे रहेंगे जिसमें इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड किसी मतलब एक तरीके से किसी डिसीज़न पर नहीं होंगे कि मतलब मुझे क्या करना है चाहिए अभी, और आगे क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्लियर विज़न नहीं होगा इनके पास। ओके, सो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। एंड लेट्स सी, वो इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के भी मुझे थोड़े कंफ्यूज से नज़र आ रहे हैं आगे आने वाले 3 दिन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आगे आने वाले 3 दिन वो किसी से डिस्कस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, ठीक है? आगे आने वाले 3 दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके किसी से हालचाल भी पूछ सकते हैं। मींस आपके म्यूचुअल फ्रेंड जिनसे ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आप क्या कुछ कर रहे हो एंड ऑल। एंड दूसरा मुझे ये भी दिखता है कि किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को, इस जो इनको कन्फ्यूज़न हो रखी है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, उससे रिलेटेड ये डिस्कस कर सकते हैं किसी से भी। एंड
आई फील कि जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर या फिर कुछ और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इंट्यूटिवली बहुत कुछ बताते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं। सो आई फील अगर ऐसा किसी इंसान के साथ ये टच में है या फिर इनको कहीं रिसेंटली पता चला, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है शायद इस रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुझे दिखता है इस कार्ड में कि ये कुछ वैसा ही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आगे आने वाले 3 दिन। जैसे आपके बारे में जानना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड इस रिलेशनशिप के बारे में जानना कि ये रिलेशनशिप में मैं कंफ्यूज हूँ, क्यों हूँ, ये क्यों है ये रिलेशनशिप, एंड जो भी इनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में, जो भी कन्फ्यूजन्स है वो किसी से डिस्कस करना, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है इनके एनर्जीज़ में। एंड ये देखो नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। द एम्परर, एक रूड बिहेव आपको देखने को मिलेगा इनका आगे आने वाले 3 दिन। मे बी अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो एक आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ अच्छा सा बिहेव नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा इनके बिहेवियर में, या फिर ये गुस्सा करते हुए ज़्यादा दिखेंगे, या फिर बहुत कम बात करते हुए आपको नज़र आएंगे, या ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, आपको जो है रूल्स में बांधने की कोशिश करेंगे कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, वैसे नहीं करनी। एक कंट्रोल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आगे आने वाले 3 दिन ये जो है कोशिश करेंगे आपके ऊपर कंट्रोल करने की, अपनी ज़िद मनवाने की। थोड़ा सा गुस्सा इनकी तरफ से देखने को मिल सकता है, थोड़ा रूड बिहेवियर इनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट है, ऐसे है कि अभी आप बात ही नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बातों को ईगो पे लेकर के जाएंगे। एंड आई फील कि जिससे भी डिस्कस करेंगे ना, वो कुछ इनको ऐसा बताएंगे इस रिलेशनशिप के बारे में जिसकी वजह से इनका ईगो में मतलब ईगो ही बढ़ेगा इनका। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इनको मिसगाइड करने वाला है आगे आने वाले 3 दिन, कोई ना कोई इनको जो है गलत चीज़ें बताने वाला है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा ईगो इनके अंदर मुझे दिख रहा है कि अच्छा वो नहीं होता, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है एंड ऑल, मतलब हो सकता है कि आप शायद जो है अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप शायद आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आप जो है एक इमोशनल अटैचमेंट से दूर जाना चाहते हो बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। सो आई फील अगर ये किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी के पास जाते हैं, रीडिंग के लिए भी जाते हैं, या फिर अदर कोई और फील्ड के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी आ सकती है जैसे कि अब आप जो है आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एंड ऑल, एंड ये चीज़ सुन के इनको बड़ा ही धक्का सा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज इनको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप इनको छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे क्योंकि आप इनके कंट्रोल में हो। इनको ऐसा लगता है कि ये जितना मर्जी आपको अपने पीछे भगा सकते हैं। अब इनका यही ईगो जो है आई थिंक जो है बहुत ज़्यादा उस ईगो को धक्का लगेगा जब इनको ऐसा सुनने को मिलेगा, तो वो मुझे दिखता है यहाँ पर आगे आने वाले 3 दिन में। लेट्स सी। टेम्परेंस, एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फील करेंगे। देखो जब इंसान को ना प्यार मिल रहा होता है ना तो उसकी कदर नहीं होती, और जब दर्द मिल रहा होता है तो कदर होती है। तो वही चीज़ है कि जब प्यार मिल रहा था तब तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब दर्द वाली एनर्जी मिली है ना कि जैसे कि आप इनको ऐसा सुनने को मिला कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहते, तो अब ये इमोशनली आपके लिए फिर उसके बाद सोचने लगेंगे। आपने देखा होगा कि हम जो है जब तक किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते ना तो उसको कदर नहीं होती, लेकिन जब हम भागना बंद कर देते फिर उसको कदर होती है। तो अभी तक तो ये भ्रम में ही थे, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जब ये किसी से डिस्कस करेंगे, जब इनको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, या आप ये शो कर रहे हो कि आप बहुत हैप्पी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बेशक आपको कितनी तकलीफ़ है अंदर ही अंदर, तो ये चीज़ जब सुनने को मिलेगी ना तो कहीं ना कहीं इनको जो है बड़ा ही अजीब सा भी फील होगा। आई नो कि ईगो रहेगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, लेकिन
एक इमोशनली अटैचमेंट भी कि वो एक इमोशनल साइड आ ही जाती है। जैसे कि मान लो कि आप अपने पार्टनर से ये कह देते हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बट कल को ऐसा सुनने को आपको ये रहता है कि हाँ वो प्यार करता है, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको जेलस फील कराने के लिए। बट जब आपको ये पता चलता है कि उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सो कहीं ना कहीं आपको भी बड़ा अजीब सा लगता है और आप भी कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा फिर एक अटैचमेंट फील करते हो। तो वो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है वही वाली एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील करेंगे ये आगे आने वाले 3 दिन, जिसको ये बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि एम्परर का कार्ड है ना, यहाँ पर ये बताता है कि जितना भी इमोशनली जो कुछ भी ये फील करेंगे वो शो नहीं करेंगे, मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। इनका ये रहेगा कि बाहर से ये दिखाना है कि देखो भाई मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ, सख्त हूँ, और अंदर से ये कुछ ऐसे निकलेंगे। तो मतलब यहाँ पर आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपको ये चीज़ जो है बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना वो दिखाना चाहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर का कुछ भी नहीं दिखाना चाहते कि इनको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। दरअसल देखा जाए तो कि इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फील करते हैं, कि इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, तो फ़र्क तो इनको पड़ता है। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वही थोड़ा सा स्टक रहेंगे ये आगे आने वाले 3 दिन। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं, और अगेन यहाँ से शुरू हुई थी वही कन्फ्यूज़न, और इतना कुछ होने के बाद में भी वही कन्फ्यूज़न में है। मतलब कि एक तरीके से ये है कि इनको जो है जिससे इन्होंने सलाह की होगी ना, जिससे डिस्कस किया होगा, इनको उसकी बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इनका सोचना ये रहेगा कि यार उसको भी काफ़ी इमोशनली मेरे से अटैचमेंट थी, वो तो इतना इमोशनल थी मेरे लिए, या वो तो इतना इमोशनल था मेरे लिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये अगैन जिससे इन्होंने डिस्कस किया होगा ना, उसके बाद ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो इतना ज़्यादा इमोशनल थी या था मेरे लिए, और ऐसी ऐसी बातें करते थे, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो ये और भी ज़्यादा कंफ्यूज, और भी ज़्यादा स्टक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस डिस्कशन के बाद में, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे ना, पुरानी बातें याद आ जाएंगी कि आपने किस तरीके से रहे हो। आप तो कभी चाहते ही नहीं थे उनको छोड़ना, तो ये चीज़ ये जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इनको ये चीज़ बताई गई है, तो अब ये और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, अब और भी ज़्यादा स्टक हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आगे आने वाले 3 दिन जो है थोड़े से मुझे मुश्किल तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी सराउंडिंग की एनर्जी में, मतलब उनकी एनर्जी में आप मान सकते हो, जो कि इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, दिल से नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। एंड आगे आने वाले 3 दिन जो है ये लोग बहुत कोशिश करेंगे आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की, बहुत कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखें, और जो रखते हैं उनके साथ स्टे करें, बिकॉज आई फील कि ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो सको, यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अनबन बनी रहे, ये आर्ग्यूमेंट्स बने रहे, और ये प्रॉब्लम्स बनी रहे। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग इस रिलेशनशिप से जेलस फील करते हैं, या फिर जिनको इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, वो आगे आने वाले 3 दिन अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा नेगेटिविटी लाने की। तो ये जो 3 दिन है थोड़े से टफ तो रहेंगे, लेकिन डोंट वरी, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब इस डिस्कशन के बाद में ही आपके पार्टनर इस थॉट पे चले गए हैं कि वो ऐसी नहीं है या वो ऐसा नहीं है, ये कुछ और ही बोल रही है या बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर तो थोड़ा सा कम ही बिलीव करेंगे। बट डिपेंड करता है ना कौन सा इंसान है। पता चले कोई ऐसा इंसान है जिस पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या फिर उस इंसान ने ऐसी इमेज बना रखी है खुद की कि
ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरा अच्छा चाहता है, तो मुश्किल होता है ना वहाँ पर फिर उसके ऊपर ट्रस्ट ना कर पाना। तो आगे आने वाले 3 दिन थोड़े से मुश्किल तो रहेंगे, ये मुझे दिखता है, बट ज़्यादा टेंशन मत लो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आगे आने वाले 3 दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से भी गुजरेंगे। मूड स्विंग्स पता है क्यों होंगे इनको? एक तो ये डिस्कशन, ठीक है, दूसरा ये वाला थॉट, और तीसरा ये और लोग पीछे पड़े हैं। तो यहाँ पर ये मूड स्विंग इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने कुछ और बता दिया, ठीक है। अब जब ये सोचने बैठे तो इनको ये फील हुआ कि नहीं आप तो ऐसे हो ही नहीं। अब इसके बाद में ये और अलग से तिल्लियाँ डाल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि क्या तो करूँ क्या ना करूँ, क्या सही है क्या नहीं सही है। तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट से फ्रस्ट्रेट से हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनको मूड स्विंग्स होंगे। कि मूड स्विंग्स तभी होते हैं ना जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और मूड स्विंग्स तब भी होते हैं जब हमें हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा होता, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, हो कुछ और रहा होता है। तो इरिटेशन से भी मूड स्विंग्स होते हैं। तो वो मूड स्विंग्स इनके आगे आने वाले 3 दिन रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही अजीब सी एनर्जी हो गई है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है सब कुछ। एंड आप खुद फील कर पा रहे होगे कि ये कैसी एनर्जी है, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक गई, और कैसे 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 कुछ हो गया। तो यही होता है कि जब भी रिकन्सिलेशन की डेट आती है ना, तो उसके आसपास भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो ये जो लोग हैं ना, ये बहुत बेकार है। ये डिस्कशन से तो फिर भी ये निकल आते, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये जो भी शख्स है ना, ये इस पर ट्रस्ट करते हैं आपके पार्टनर, और इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सबसे ज़्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा आगे आने वाले 3 दिन। बहुत कुछ इनके दिमाग में चलेगा, बहुत परेशान से रहेंगे आगे आने वाले 3 दिन। खिचड़ी सी पकी होगी अंदर ही अंदर। वो हम कभी कभी अपने खुद के थॉट से झगड़ा नहीं करते कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वही सेम चीज़ जो है इनकी रहने वाली है आगे आने वाले 3 दिन तक। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर साइन बताती हूँ, फिर मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी, मतलब मैं टैरो कार्ड्स नहीं, मैं किसी और डेक से देखूँगी। साइन जो है सैजिटेरियस, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। मेष राशि, धनु राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और अगर नंबर की बात करूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 12, नंबर 5 एंड नंबर 12 अगेन। तो ये नंबर्स हमारे पास है, और 12 नंबर तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और मंथ की बात करूँ तो दिसंबर का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना एंड अप्रैल का महीना, और उसके बाद में जो है मई का महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, ये तो बहुत एकदम ऐसे जा रहा है, रिदम में जा रहा है पूरा। ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। लेट्स सी, मैं जो है दूसरे डेक से देखूंगी थोड़े से कार्ड्स। यहाँ से देखते हैं कि आगे आने वाले 3 दिन और क्या कुछ फील करेंगे आपके पार्टनर। ग्रोथ, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, मतलब कि ये जो एनर्जी रहने वाली है ना 3 दिन, इसमें बस इनका ये रहेगा कि मुझे इन सब से बाहर निकलना है। मतलब कि ये चीज़ें इनको इतनी ज़्यादा इरिटेट कर चुकी होंगी कि इनका यही मन करेगा लास्ट में कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि ये मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम दे रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाहर निकलने की उस चीज़ से कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे आगे आने वाले 3 दिन की जो है मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, इन सब चक्करों में ना पड़ूं, ये उलझनों में ना पड़ूं, और जो मेरा दिल कहता है उसके सुन के मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो ये मुझे इनका दिखता है यहाँ पर। वहाँ पर मुझे कोई डिसीज़न नहीं दिख रहा, बट लास्ट में मुझे ये डिसीज़न दिखा है कि यही सोचेंगे कि देखा जाएगा, जो भी होगा, मुझे बस यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होंगी इनको। परसेप्शंस, एक्चुअली ये जाएंगे जो इन्होंने अपने मन में बना लिया है ना, एक थॉट। हम सबका एक होता है, जैसे कि आपने आपके दिमाग में फॉर एग्जांपल आपने बना लिया कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं,
ठीक है। अब आपको कोई भी ये बोलता है कि नहीं वो प्यार नहीं करते, और भी 10 लोग बोलते हैं कि नहीं वो प्यार नहीं करते, तो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि नहीं वो प्यार करते हैं, राइट। क्योंकि आपने एक तरीके से उस थॉट को जो है बहुत वो आया ही दिमाग में इसलिए था क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ऐसी जिससे आपको फील होता है कि हाँ प्यार करते हैं। तो वो एक स्टक हो गया है, वो जो है वो थॉट निकलने का नाम नहीं ले रहा और आपको लगता है कि नहीं वो प्यार ही करते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर, मैंने कहा था ना कि कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा, कि ये एक मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी। लोग जो हैं तरह तरीके की बातें करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर अपने थॉट्स के साथ जाएंगे। जो इनके दिमाग में ऑलरेडी है कि आप जो है बहुत इमोशनल हो एंड आप बहुत प्यार करते हो, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ देखी है, तो ये उसी के साथ जाएंगे। एंड उसमें मुझे इनकी समझदारी दिखती है क्योंकि काफ़ी मैच्योर और प्रैक्टिकल हैं। तो इतना भी इजी नहीं है इनको बहकाना। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे लेकिन ये नहीं बहकेंगे। इन 2 कार्ड से मुझे इतना तो समझ में आ गया है। लेकिन ये आप मान लो कि आगे आने वाले 3 दिन में ये एक डिसीज़न पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो ये काफ़ी टाइम से किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच रहे थे ना, आगे आने वाले 3 दिन ये किसी एक डिसीज़न पर पहुंच जाएंगे। परफेक्शन, इनको ये लगेगा कि आप एकदम परफेक्ट हो इनके लिए, एंड इनको जो है अब अपने दिल की सुननी चाहिए, अब अपने थॉट्स के साथ जाना चाहिए जो ये सोच रहे हैं, बजाय दूसरों के। जो दूसरे सोच रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे जो बोल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो मेरे दिमाग में थॉट्स हैं, मतलब जो इनके दिमाग में आपके लिए थॉट्स हैं उन्हीं के साथ जाना, उसके अलावा किसी और के साथ नहीं जाना। और इनके दिमाग में आपके लिए ये थॉट है कि आप एकदम परफेक्ट हो इनके लिए, एंड यही सही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो वही है कि लोग कोशिश तो करेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर है विजडम। विजडम का कार्ड भी यहाँ पर यही बताता है कि आपके जो पार्टनर है काफ़ी समझदारी से काम लेंगे आगे आने वाले 3 दिन। लोग बहुत कोशिशें करेंगे, एनर्जीज बहुत अगेंस्ट रहेंगी, लेकिन फिर भी अपनी समझदारी से काम लेंगे। एंड आई थिंक कि ये आपके प्रे जो आप करते रहते हो ना, ये उसी का फल है। वरना ऐसी लोगों के बाद तो इंसान का दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन ये काफ़ी स्टेबल मुझे नज़र आए, काफ़ी समझदार मुझे नज़र आए, काफ़ी मैच्योर मुझे नज़र आए। और ये आपकी शायद दुआओं का, प्रार्थनाओं का ही फल है कि ये जो है ऐसे लोग होने के बावजूद भी उनके चक्कर में ना आकर के अपने थॉट्स के साथ चलेंगे। तो ये अच्छी एनर्जी है इनकी, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड लेट्स सी, यहाँ से मैं देखूंगी कुछ कार्ड्स। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रियन, जो कि थर्ड आई चक्रा होता है। एक्चुअली बाकी कार्ड्स के साथ मैं यहाँ पर इसको यही बोलूँगी कि इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो धीरे धीरे करके हील हो रहा है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि पूरी तरीके से तो हील नहीं दिखता मुझे, लेकिन धीरे धीरे करके हील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है ना कि अपने थॉट्स के साथ जाएंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे, जो इनको लगता है वही ये करेंगे। तो उससे ये दिखता है मुझे कि इनका थर्ड आई चक्रा जो है धीरे धीरे करके हील हो रहा है, जिससे इनको क्लियरिटी मिल रही है, जिससे इनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आगे आने वाले 3 दिन इनका जो है थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से वर्क करेगा, एक हीलिंग प्रोसेस में होगा कि वो हील होगा। एंड ये हील हो जाएगा तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी इस रिलेशनशिप की, क्योंकि फिर ये अपने दिमाग से सोच पाएंगे, अच्छे से सोच पाएंगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ये थ्रॉट चक्रा के बारे में बताता है ये कार्ड। और ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आगे आने वाले 3 दिन आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना भी चाहेंगे। मीन्स इनकी आवाज़ आपको सुनने को मिल सकती है, मे बी कहीं कैसे भी करके, ठीक है, बात हो सकती है या फिर इनसे। बट ये मुझे दिखता है कि आपको इनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी, या फिर इनके दिल की बात आपको समझ में आएगी। मतलब कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, एग्जैक्ट इनके दिल में क्या है, वो चीज़ आपको जो है सुनने को मिलेगी आगे आने वाले 3 दिन में। क्योंकि थ्रॉट चक्रा का कार्ड है। अब इसमें जो है 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे कि जो कहना चाहते हैं वो सुनने को मिले, या फिर इनकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन आगे आने वाले 3 दिन मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि
इनसे बात हो सकती है आपकी, क्योंकि ये कुछ कहना चाहेंगे आपसे, ये मुझे दिखता है। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आई थिंक कि ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मांगेंगे गाइज आपसे। मे बी ये कुछ डिस्कस कर सकते हैं आगे आने वाले 3 दिन आपसे, पास्ट से रिलेटेड। क्यों, देखो नंबर 40 का कार्ड है और ये नंबर 39 का है, तो ये पास्ट में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये थॉट चक्रा का कार्ड है, तो मतलब ये कुछ ना कुछ बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। और यही नंबर 41 का कार्ड है जो कि इसके बाद आता है। तो इनके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे होंगे ना, वो ही आपसे पूछेंगे आगे आने वाले 3 दिन। तो ये किसी तरीके का डिस्कस आपसे कर सकते हैं, पास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। सो आप इसके लिए भी रेडी रहो। और देखो ये जनरल रीडिंग है, हर एक से ये रेजोनेट नहीं करेगा। सो जिससे भी हो, मतलब जिससे भी ये चीज़ आपको देखने को मिले, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर के कि 3 दिन में मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि पास्ट से रिलेटेड कुछ बातों को लेकर के कुछ डिस्कस कर सकते हैं आपसे। ओके, लास्ट कार्ड देखेंगे हम यहाँ से। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा नज़र आता है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। आगे आने वाले 3 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, मन करेगा इनको आपके करीब आने का, मन करेगा आपको छूने का, क्योंकि सेकंड चक्रा है। ये आपके ख्यालों में रहेंगे, डे ड्रीमिंग करने वाले हैं ये आगे आने वाले 3 दिन। एंड फिज़िकली सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इंटीमेट होने का मन करेगा। सो अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये चीज़ें जो है हो सकता है आपको मिलने के लिए बुलाएं, ठीक है। आपको ये चीज़ें देखने को ही मिल सकती हैं। और अगर आप सेपरेशन में हो तो आप ये मान लो कि इनकी ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे आपको, डे ड्रीमिंग करेंगे, मीन्स कोशिश करेंगे आपके करीब आने की। ये कार्ड उस बारे में बताता है। बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो हैप्पी फैमिली, डे ड्रीमिंग का कार्ड था लास्ट। और यहाँ पर ये है कि इनकी डे ड्रीमिंग में ये भी रहेगा कि कि हमारी भी एक फैमिली हो, बिकॉज ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रखना चाहते, बट आई थिंक कि ओवरऑल एनर्जी देख करके तो मुझे ये लगता है जैसे कि प्यार आप भी करते हो, प्यार वो भी करते हैं, बट कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत चल रही है। अदरवाइज़ प्यार मुझे दिखता है जैसे कि जितना इमोशनल आप हो ना उतने ही वो हैं। बट क्या है यहाँ पर फ़र्क कि आप अपने इमोशंस को बता देते हो, वो अपने इमोशंस को नहीं बता पाते। ये फ़र्क मुझे नज़र आता है। बट इमोशनल मुझे वो भी नज़र आते हैं, जितना आप हो ना इमोशनल उनके लिए, उतने मुझे वो भी इमोशनल नज़र आते हैं। अच्छा, कुछ मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस मैं ले लेती हूँ आपके लिए। इससे और भी पता चलेगा कि आगे आने वाले 3 दिन रोमांटिकली ये और क्या कुछ फील करेंगे, क्योंकि कार्ड्स हैं। कार्ड्स में जो है ओवरऑल एनर्जी आती है, अलग अलग तरीके की एनर्जी आती है, लेकिन जो आप रोमांटिक एनर्जी जानना चाहते हो वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं। आई एम कन्फ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। ओके, आगे आने वाले 3 दिन वो तो हमने देख ही लिया, कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। ये पहला ही मैसेज ये आ गया, शुरू से वही एनर्जी आ रही है कि कन्फ्यूज़ तो रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट फाइनली डिसीजन पर भी पहुंच जाएंगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि 2 दिन तो ये रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन एक डिसीजन पर आ जाएंगे। आई डोंट नो वाई, बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। तो थोड़ा सा रेस्टलेस भी फील करेंगे आने वाले 3 दिन। वो भी मैंने यहाँ पर बोला ही था कि परेशान तो ये रहेंगे, मूड स्विंग्स भी रहेगी, इरिटेशन रहेगी, तो रेस्टलेस तो फील होना ही है। यहाँ भी वैसे ही मैसेजेस आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि थोड़े से कुछ इनके इमोशंस निकल के आए, क्योंकि ये वैसे भी नहीं बोलते हैं आपसे, तो कम से कम रीडिंग में तो निकल के आए वो। आई सी यूर पिक्चर ऑल टाइम। सो आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखने वाले हैं ये आगे आने वाले 3 दिन। डे ड्रीमिंग का कार्ड भी यहाँ पर है। सो यस, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखेंगे।
इसका मतलब ये है कि आपको बहुत मिस करने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा सोचने वाले भी हैं। डोंट थिंक अबाउट यू ऑलवेज ट्राइड बट ऑलवेज फेल, मतलब कोशिश ये करेंगे आगे आने वाले 3 दिन की आपके बारे में ना सोचे, लेकिन हर कोशिश में ये फेल होने वाले हैं। हर कोशिश तो करेंगे लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर डे ड्रीमिंग का कार्ड ये बताता है कि ये कोशिश तो करेंगे कि आपके थॉट्स ना आए, आपके बारे में ना सोचूं, आपको मिस ना करूं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे अपने आप को कंट्रोल। थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स थोड़ी ना रुकते हैं, मेडिटेशन करने वालों के भी नहीं रुकते थॉट्स। तो थॉट्स का काम है आना और जाना। जुदा होके भी ये सॉन्ग भी सुनने वाले हैं आगे आने वाले 3 दिन, क्योंकि इनको ऐसा ही फील होने वाला है। तो इस सॉन्ग में ऐसे तो इनकी एनर्जी निकल के नहीं आ रही है, इमोशनल एनर्जी जो ये फील करते हैं, और ना ये आपको बोलते हैं, बट ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, इसमें से बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। I could not express my love to you but God knows how much I love you। मैंने बोला था ना कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने प्यार को, और ये वही कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर वही मैसेज है कि कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन ये बहुत प्यार करते हैं और ये भगवान जानता है। सो यहाँ पर यही है कि ये प्यार करते हैं, मैंने बोला ना ये भी प्यार करते हैं, आप भी करते हो, बस फ़र्क इतना है कि आप जो है आपको आता है कि कैसे एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स, उनको नहीं आता, वो कर ही नहीं पाते हैं। उनका ऐसा ही तरीका है, रूड सा खड़ूस सा प्यार जताने का, और आई थिंक ये तरीका आपको भी अच्छा लगता है, बट आप चाहते हो कि थोड़ा सा और इमोशनल हो जाए तो अच्छा रहे। यू नेवर अंडरस्टैंड मी वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। इनको ऐसा भी लगेगा कि आप नहीं समझ पाओगे कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ या ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इनके दिमाग में ये थॉट रहेगा कि आप इनके बारे में शायद बहुत गलत सोच रहे होगे कुछ, और आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप गलत ही समझ जाओगे। एंड आपको नहीं पता होगा कि रीज़न क्या है, तो आप डेफिनेटली आपके दिमाग में तो अलग अलग तरीके के थॉट्स आएंगे ही ना, वो तो हर किसी के आएंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है। तो वही चीज़ें भी सोचेंगे आगे आने वाले 3 दिन कि आप शायद नहीं समझ पाओगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल इंसान है, और जब तक ये बाल की खाल ना निकालने इनको चैन नहीं पड़ता, ये चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हैं, इनके दिमाग में चीज़ें स्टक हो जाती हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है। आई वॉन्ट टू किस यू, ये किस करना चाहेंगे आपको, एक ही बड़ी मुश्किल से ये एक इनकी फीलिंग निकल के आई है कि ये इनका मन करेगा आपको किस करने का, बाकी इनकी फीलिंग निकल के नहीं आ रही। कितने ये वो है, मतलब ऐसा कंट्रोल करके रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, ये तो मुझे दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि रोमांटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, लेकिन ये उसको लाते नहीं हैं बाहर। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी इमोशंस को बाहर ले आया तो मैं कमज़ोर दिखूँगा या दिखूँगी, ऐसा इनको लगता है, ये इनकी सोच हो गई है। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू। मैंने कहा ना, ये आपके बारे में पूछ सकते हैं किसी से भी, म्यूचुअल फ्रेंड से जो आपको जानते हैं उनसे पूछ सकते हैं आप कैसे हो क्या हो। तो वही है कि मतलब इनको खुद को नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट इनका मन करता है और आपके बारे में जानने का, और ये भी ना पता चले कि आपके बारे में जान रहे हैं और सब कुछ इनको पता भी हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कुछ कर रहे हो। तो ये चीज़ इनको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ये कर रहे हैं। ये ऐसे ही हैं, ये वही वाली बात है कि टेढ़ा है पर मेरा है वाला ही सीन है यहाँ पर, कि ये ऐसे ही हैं, टेढ़े ही हैं, ये ऐसे ही चलते लेकिन प्यार करते हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर जो है मुझे जो मिल रही हैं इनकी तरफ से, ये प्यार तो करते हैं आपसे। ओके, थोड़ा सा टाइम दो, एक्सप्रेस भी कर देंगे, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा कि ये खुल के आप जो चाहते हो ना कि एक्सप्रेस करे, वो थोड़ा सा मुश्किल है कि ये करे, लेकिन आई होप एंड आई विश कि ये कर दे। ओके, सो यार थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।